कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है बेटा। आज की क्लास आपकी तड़कती भड़कती क्लास रहेगी बेटा और मज़ेदार तरीके से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैं आपका अपना राजवीर चौधरी बेटा मैथ्स स्पेशल में आज परसेंटेज के क्विज और क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। और परसेंटेज के जो आज आपके क्वेश्चंस रहेंगे बेटा वो रहेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटा? वेन डायग्राम से। कोई नमस्कार नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, ठीक है ना। ओनली पढ़ाई देखेंगे आज। देखो, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने से पहले बेटा आपको सेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जैसे मैं आपसे बोलूँ बेटा, आपके पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं बेटा 1 2 3 4। सेट का मतलब हिंदी में होता है बेटा समुच्चय। इस समुच्चय के अंदर बेटा आपके पास 1 2 3 4 ऐसे आपके पास बेटा संख्याएं हैं। ऐसे ही आपके पास कोई एक सेट बी है जिसके अंदर यदि मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो उसके अंदर एलिमेंट्स है बेटा 3 4 5 और 6। तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं हो गई बेटा? 3 4 5 और 6। अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा किसकी? यूनियन की, कि आप एक बार मुझे ए यूनियन बी बताओ कि ए यूनियन बी कितना होगा। यूनियन का मतलब होता है बेटा मिलाना, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी हमेशा होता है बेटा यूनियन ऑफ ए प्लस में बेटा यूनियन ऑफ बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। आइए नहीं आई बात समझ में? बेटा इंटरसेक्शन का साइन ये होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन वाला पार्ट। क्या होता है बेटा? कॉमन वाला पार्ट, ठीक है ना। तो यदि मैं यहाँ पर बेटा ए इंटरसेक्शन बी देखूँ, ए इंटरसेक्शन बी कि ए और बी में बताओ क्या क्या कॉमन है, तो आप बता सकते हो क्या ए और बी में क्या क्या कॉमन है? बोलोगे सर बता सकते हैं। तो बताओ ए और बी में क्या क्या कॉमन है बेटा? ए में क्या है बेटा 1 2 3 4 और बी में क्या है बताओ 3 4 5 6। तो ए और बी में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर 3 4 3 4। तो ए और बी में कॉमन क्या है बेटा? 3 और 4। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना बना बताओ? 3 4। तो क्या मैं यहाँ पर ए यूनियन बी बता सकता हूँ? आप बोलोगे सर बता सकते हो। तो बताओ ए यूनियन बी कितना होगा? देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा बताओ बेटा? यूनियन ऑफ ए। यूनियन ऑफ ए का मतलब क्या होगा बेटा कि ए के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर जो आपके पास बेटा एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्ट उठा के यहाँ पर लिख दो सबको। तो लिखो कितना बना बेटा? 1 2 3 और 4। यूनियन ऑफ ए का मतलब होगा ए के अंदर जो जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बेटा यूनियन ऑफ ए के अंतर्गत आएंगे। यूनियन ऑफ बी का मतलब क्या होगा बेटा कि बी के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनियन ऑफ बी के अंदर आएंगे। तो बताओ यूनियन ऑफ बी कितना बना? यूनियन ऑफ बी बना बेटा 3 4 5 और कितना बना बेटा 6। तो ये क्या बन गया बेटा? यूनियन ऑफ ए। ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या बनी बेटा बताओ? आप बोलोगे सर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की बनी सर यूनियन ऑफ ए, यूनियन ऑफ ए प्लस में यूनियन ऑफ बी बन गई बेटा। माइनस क्या करना है बताओ? ए इंटरसेक्शन बी। क्या करना है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी है 3 4 है या नहीं? आप बोलोगे सर है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसमें आपको 3 4 2 बार दिखाई दे रहा है और बेटा इसमें से एक बार 3 4 काटना है तो 3 4 को उड़ा दो। उड़ा दिया बेटा। तो आपके पास क्या बचा बताओ बेटा? 1 2 3 4 5 और क्या बेटा 6। आइए नहीं आई बात समझ में? आपके पास क्या बना बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपके पास क्या मिला बताओ बेटा? आप बोलोगे सर ए यूनियन बी हमें मिला 1 2 3 4 5 और क्या मिला बेटा 6। मिला या नहीं मिला? क्या 1 2 3 4 5 6 के अंदर कोई भी नंबर बेटा वापस से रिपीटेड है? आप बोलोगे सर नहीं है। 1 अपनी जगह है बेटा, 2 अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है, 4 अपनी जगह है, 5 अपनी जगह है और 6 अपनी जगह है। कोई भी नंबर, कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट बेटा वापस से रिपीटेड नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा बेटा कि जो यूनियन होता है ना, यूनियन हमेशा अपने आप में कितने % होता है बेटा? 100%। कितने % होता है बेटा? 100% होता है।
आई या नहीं आई बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो वैल्यू 100% होगी, 100% होगी, उस वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू है बेटा अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। तो 100% वैल्यू के अंदर कोई भी बेटा वैल्यू वापस से रिपीट नहीं होगी, वापस से रिपीट नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? अगर कोई वैल्यू बेटा वापस से रिपीट होती है तो समझ लेना वो वैल्यू बेटा 100% से ज़्यादा है, पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, अगर कोई वैल्यू वापस से रिपीट हो रही है तो आप समझ लेना कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है ना वो बेटा ए के अंदर और बी के अंदर क्या है बेटा, कॉमन है। क्या है बेटा, कॉमन। मैंने क्या बोला, यदि आप कॉमन वाली वैल्यू को 2 बार ले लेते हो तो समझ लेना आपकी वैल्यू बेटा 100% से कैसे चली जाएगी, बताओ, ऊपर। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना। तो आज आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई वैल्यू बेटा 100% है तो उस वैल्यू में कोई भी बेटा वैल्यू वापस से रिपीट नहीं होगी। दूसरी बात, अगर कोई वैल्यू बेटा वापस से रिपीट हो रही है तो समझ लेना कोई ना कोई वैल्यू डबल बार आ गई। और इस केस में यदि वैल्यू 100% से ऊपर जाएगी तो आप समझ जाना बेटा कि आपने कॉमन वाली वैल्यू कितनी बार ले ली बेटा, 2 बार, डबल बार ले ली। आई या नहीं आई बात समझ में? अब देखो ये तो मैंने आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया, अब मैं आपको यहाँ पर बेटा डायग्राम बना के बताऊंगा। आपको डायग्राम से देखना है कि ए यूनियन बी कैसे रहेगा, ठीक है ना, कैसे बनेगा। देखो मिटा दो बेटा इसको, आप बोलोगे सर मिटा दो, उतारना कुछ भी नहीं है, बस देखते चलो। देखो पहले मैंने बोला था आपसे बेटा सेट ए, तो सेट ए के अंदर आपके पास क्या क्या नंबर थे, आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4। फिर बोला था मैंने बेटा आपसे सेट बी, समुच्चय बी, तो समुच्चय बी के अंदर क्या था बताओ, 3 4 5 और क्या था बेटा 6 था। कोई दिक्कत है, आप बोलोगे सर नहीं है। अच्छा फिर यहाँ पर हमने बेटा ए इंटरसेक्शन बी देखा था, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना था, आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी था यहाँ पर 3 और 4। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बेटा 2 गोले बना के बताऊंगा। कितने गोले बेटा, 2 गोले। 2 गोले ध्यान से देखना। एक तो गोला ये है बेटा, ये जो गोला है बेटा ये है आपका बेटा सेट ए का। किसका है बेटा, सेट ए का, ठीक है। फिर मैं आपको बेटा दूसरा गोला बना रहा हूँ यहाँ पर, इधर देखना, ये रहा। ये गोला है बेटा किसका बताओ, सेट बी का। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों बनाया, ठीक है। देखो अगर ये दोनों गोले आपस में एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाना बेटा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने क्या बोला, जैसे मैं यहाँ पर लूँ बेटा, जैसे सेट ए के अंदर लूँ बेटा वे नंबर 1 और 2, और एक लूँ बेटा मैं सेट बी, तो सेट बी के अंदर क्या आएगा बताओ बेटा 3 और 4, ऐसे लिख दिया मैंने बेटा। और आपसे बात करूँ मैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी की, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में आएगा बेटा 0, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। 0 का मतलब बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना है एक बार आप। अगर बेटा मैं आपसे इस कंडीशन की बात करता हूँ, इस कंडीशन की बात करता हूँ, तो इसमें देखना बेटा सेट ए के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, आप बोलोगे सर 1 और 2, 1 और 2। अगर मैं बात करूँ आपसे बेटा सेट बी, तो बताओ सेट बी के अंदर क्या क्या है, आप बोलोगे सर 3 और 4। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, आप बोलोगे सर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। आई या नहीं आई बात समझ में? तो समझ लेना ये बेटा गोले एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं कहीं पे भी, ठीक है ना। आई या नहीं आई बात समझ में? अब अगर मैं बात करूं बेटा इस कंडीशन की, इस कंडीशन की, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप देखोगे बेटा ए और बी में कॉमन है, क्या है बताओ 3 और 4, तो ये गोले एक दूसरे को बेटा कट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। अब देखो इस कंडीशन के लिए गोले बना देते हैं हम, एक बार उड़ा देते हैं बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, बिल्कुल डीप से पढ़ाता हूँ मैं चीज़ों को। मेरी एक आदत है, बहुत गंदी आदत है, कि बच्चे का सर डाउट नहीं रहना चाहिए। आई या नहीं आई बात समझ में? बस ये मेरी बहुत गंदी आदत है, आप ऐसे समझ लो। मैं सारी चीज़ों को बेसिक से लेके चलता हूँ, कहाँ से उठी है। देखो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो देखो ये गोला तो मैंने बनाया बेटा ए के लिए। किसके लिए बनाया बेटा, ए के लिए, ठीक है ना। अच्छा एक और दूसरा गोला बना रहा हूँ बेटा मैं, ये वाला।
ये वाला गोला बनाया मैंने बेटा किसके लिए बताओ, बी के लिए। अब इन दोनों को मैंने कटवाया क्यों बेटा, काटे क्यों, इंटरसेक्ट क्यों किया इन दोनों गोलों ने, क्योंकि बेटा ए और बी में कुछ ना कुछ क्या है बताओ, कॉमन है, ठीक है ना। तो बताओ ए और बी में कॉमन क्या है, सबसे पहले देखो ए और बी में आपको कॉमन वाला पार्ट नज़र आ रहा होगा, ये वाला देखो, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा कलर्ड कर देता हूँ बेटा, ठीक है। आप बोलोगे सर दिखाई दे गया, है ना, रंगीन कर दिया ना, जैसे ज़िंदगी रंगीन चल रही है आपकी, ऐसे ही मैंने बेटा इसको भी रंगीन कर दिया है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है बेटा, ये ए के अंदर भी है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट बेटा बी के अंदर भी है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया बेटा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में ये वाला पार्ट क्या है बेटा, कॉमन है। अब बताओ ए और बी में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर ए और बी में कॉमन है 3 4। तो जब भी सेट से रिलेटेड परसेंटेज में क्वेश्चंस करो तो सबसे पहले आप कॉमन वाला पार्ट देखना। तो बताओ 3 और 4 मैंने लिख दिया बेटा कॉमन वाले पार्ट में। अच्छा, अब इधर देखो, अगर बात करूं मैं बेटा इस पार्ट की, इस पार्ट की, देखो इस पार्ट की, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है जो मैंने अभी लाइन किया है, आप बोलोगे सर नज़र आ रहा है। अब देखना ये वाला पार्ट, इस पूरे गोले में से यदि बेटा मैं ये वाला कॉमन वाला पार्ट निकाल दूँ, ठीक है ना, तो इधर वाला पार्ट बचेगा मेरे पास, आप बोलोगे सर बचेगा। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा बेटा, ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट रहेगा जिसका बी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, बी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका बेटा, ओनली ए। क्या रहेगा बेटा, ओनली ए, मतलब इस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ ए से रिलेटेड ही वैल्यूज़ आएंगी, बी से रिलेटेड वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो बताओ ए से रिलेटेड वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी है, आप बोलोगे सर ए से रिलेटेड वैल्यूज़ देखो 3 और 4 जो है बेटा वो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ए बोला, ओनली ए बोला है, केवल ए बोला है, ए नहीं बोला है, क्या बोला है बेटा, ओनली ए। तो सिर्फ ए में आने वाली मुझे नंबर्स देखनी कौन कौन सी है। तो बताओ ए में मेरे पास क्या क्या है बेटा, 1 2 3 और 4। 3 और 4 को तो हम लेंगे नहीं ओनली ए के अंदर, क्यों, क्योंकि ये बेटा बी में भी आ गया। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा बताओ, 1 और 2। तो 1 और 2 ऐसी नंबर हैं बेटा जो सिर्फ किसके अंदर आएंगी बताओ बेटा, ओनली ए के अंदर। तो केवल ए के अंदर बेटा मेरे पास क्या क्या आई बताओ, 1 और 2। ए के अंदर बेटा बी से रिलेटेड आ सकती है, लेकिन ओनली ए के अंदर बी से रिलेटेड कोई भी नंबर नहीं आएगी। अब ओनली ए का मतलब एक और मैं बोल सकता हूँ बेटा कि ओनली ए का एक और मतलब रहेगा कि यहाँ पर बेटा बी का कोई भी रोल नहीं है। ओनली ए का मतलब क्या रहेगा बेटा कि यहाँ पर बी का कोई भी रोल नहीं है। अब इधर देखो, ये वाला पार्ट देखो, मैं शेडेड कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको जिससे दिखाई दे जाए बेटा, ठीक है ना। देखो ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है आप बोलोगे सर ये पूरा गोला किसका है बताओ, बी का। अगर इसमें से ये मैं कॉमन वाला पार्ट निकाल दूँ तो इधर जो पार्ट बचेगा तो इस पार्ट का बेटा ए से कोई भी लेना देना नहीं होगा। आप बोलोगे सर एकदम फैक्ट बात है। तो इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोला बेटा, जो अभी लाइन किया है मैंने, लाइन खींची है इसमें बेटा, इस वाले पार्ट को मैंने बोल दिया बेटा ओनली बी, केवल बी, ठीक है ना। तो ओनली बी का मतलब क्या रहेगा कि ओनली बी में जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनका बेटा ए से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो देखो बी के अंदर देखते क्या क्या है अपने पास बेटा वैल्यूज़ या नंबर, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना। ओनली बी के अंदर देखना है। तो देखो 3 और 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू किस में आ गई बेटा, ए में। तो बताओ ओनली बी में अपने पास क्या बचेगा बेटा, 5 और 6। क्या बचेगा बेटा, 5 और 6, ठीक है ना। तो ये पूरा पोर्शन जो बना है आपके पास बेटा, ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या बना बताओ बेटा। आप बोलोगे सर ये पूरा बना सर ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में आप देखोगे कोई भी वैल्यू वापस से रिपीट नहीं होगी। 1 2 3 4 एक बार आया और 5 6 कितनी बार आया बताओ बेटा, एक बार, ठीक है ना। तो कुछ समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, आइडिया पड़ा होगा। अब बात करूँगा मैं बेटा थोड़ा सा आगे डीप में लेके जाऊँगा इसको मैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, बस समझना है, नोट नहीं करना है, समझना है। इधर देखो, अगर जैसे मैं बात करूँ बेटा आपसे कि ए यूनियन बी आपको बताना है बेटा, लेकिन ए यूनियन बी किसके लिए बताना है बेटा, पास होने वालों के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, ए यूनियन बी क्या रहेगा, आप बोलोगे सर यूनियन ऑफ ए प्लस में बेटा यूनियन ऑफ बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, ये रहेगा, ठीक है ना।
अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सर फेल होने वालों के लिए आपको बताना है सर ए यूनियन बी, तो आप क्या बोलोगे सर ए यूनियन बी हमारा रहता है सर यूनियन ऑफ ए प्लस में बेटा यूनियन ऑफ बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, रहता है या नहीं रहता है। अब देखो जब भी आप परसेंटेज में क्वेश्चंस कैलकुलेट करो या क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप सबसे पहले जाओगे बेटा कॉमन वाले पार्ट पर, ठीक है ना। अगर कॉमन वाला पार्ट आपसे बात कर रहा है बेटा पास की, किसकी बात कर रहा है, पास की, तो आपको ये सारे पोर्शन बेटा लेने पड़ेंगे पास, और क्या लेने पड़ेंगे बेटा पास, ठीक है ना। अगर आपका कॉमन वाला पार्ट बेटा बात कर रहा है किसकी बताओ, फेल होने की, किसकी बात कर रहा है बेटा, फेल होने की, तो आप बेटा इस पार्ट को भी क्या लोगे बेटा फेल, और इस पार्ट को भी क्या लोगे बेटा फेल, सारे पार्ट्स को आप क्या लोगे बेटा फेल। मेरे कहने का मतलब है जब भी आप क्वेश्चंस कैलकुलेट करो अगर कॉमन वाला पार्ट दे रखा है तो सबसे पहले आप कॉमन वाले पार्ट को ही ऑब्जर्व करोगे। अगर कॉमन वाला पार्ट आपका बेटा, कॉमन वाला पार्ट अगर आपका बेटा पॉजिटिव सेंस में है, पास होने का मतलब क्या हो गया बेटा पॉजिटिव सेंस, तो आपको सारे सेंस बेटा पॉजिटिव रखने हैं। अगर आपका बेटा कॉमन वाला पार्ट किस में है बेटा, नेगेटिव सेंस में है, किस में है बेटा, नेगेटिव सेंस में, तो आपको सारे पार्ट्स कैसे रखने पड़ेंगे बेटा नेगेटिव, ठीक है ना। बस इतना सा मतलब है, बाकी और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो टाइम ना खराब करते हुए बेटा हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं एक बार, क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा आगे क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना है एक बार, आपको पढ़ो ध्यान से एक बार, आप पढ़ो। इन अ क्लास 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, 20% ओनली हिंदी एंड रेस्ट 50% कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, हाउ मैनी परसेंटेज चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। आई या नहीं आई बात समझ में। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना एक बार, आपसे क्या बोला, एक कक्षा में 30% जो बेटा बच्चे हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना, और 20% जो बच्चे हैं बेटा वो क्या बोलते हैं बताओ, हिंदी बोलते हैं, और शेष 50% क्या बोलते हैं बेटा, दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र क्या बोल सकते हैं बेटा, हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। देखो इंग्लिश में आपसे क्या बोला बेटा, ओनली इंग्लिश बोला है, क्या बोला है बेटा, ओनली इंग्लिश, तो इसको कर लेना बेटा केवल अंग्रेजी, क्या कर लेना बेटा, केवल अंग्रेजी, ठीक है ना, केवल लिख देना इस जगह। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपसे केवल अंग्रेजी की बात की है, केवल हिंदी की बात की है, और दोनों भाषाओं की बात की है। तो देखो 50% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश भी बोलेंगे और हिंदी भी बोलेंगे। अगर इस क्वेश्चन को बेटा मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करूं, सबसे पहले किससे सॉल्व करूं बेटा, वेन डायग्राम से, तो मैं यहाँ पर 2 गोले बनाऊंगा बेटा। पहला गोला, ये पहला जो पूरा गोला है बेटा ये है इंग्लिश बोलने वालों का, किसका है बेटा, इंग्लिश बोलने वालों का पूरा गोला। और जो दूसरा गोला बना रहा हूँ बेटा मैं, ये दूसरा सर्कल बना रहा हूँ, ये पूरा दूसरा सर्कल जो है बेटा हिंदी बोलने वालों का है। और बीच में जो ये कॉमन वाला पार्ट है बेटा, ये है बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं बोलने वालों का। आई या नहीं आई बात समझ में। अब अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा, यहाँ पर आप मुझे बताओगे ओनली इंग्लिश वाला पोर्शन कौन सा है आपका, तो आप बोलोगे सर इंग्लिश वाले पोर्शन में से यदि मैं ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दूं तो इधर जो पार्ट बचेगा वो बचेगा बेटा ओनली इंग्लिश वाला। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आप बताओ मुझे यहाँ पर ओनली हिंदी वाला पोर्शन, तो आप बोलोगे सर हिंदी के पूरे पोर्शन में से यदि मैं ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दूं तो इधर जो पार्ट बचेगा वो बचेगा बेटा हिंदी बोलने वालों का, बचेगा या नहीं बचेगा। अब आपको बेटा जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको उठा के लिख दो। सबसे पहले आप कॉमन वाली वैल्यू को बेटा फोकस करोगे, तो देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएँ बोलने वाले कितने % स्टूडेंट है, आप बोलोगे सर ऐसे स्टूडेंट है सर 50%, तो आपने बीच में कितना लिख दिया सर 50% लिख दिया, ठीक है सर। अब आपसे क्या बोला बताओ, 30% ऐसे स्टूडेंट है जो केवल अंग्रेजी बोलेंगे, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले बेटा ये रहे, ये केवल अंग्रेजी बोलने वाले, ठीक है ना। ये कितने हैं बताओ, आप बोलोगे सर ये है 30%, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, कि आप बताओ केवल हिंदी बोलने वाले कितने % स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पोर्शन है
ये केवल हिंदी बोलने वालों का है। और ऐसे किसने स्टूडेंट है बेटा केवल हिंदी बोलने वाले? आप बोलोगे सर ऐसे केवल हिंदी बोलने वाले 20% स्टूडेंट है। कितने परसेंट है बेटा? 20%। 30% नहीं है, 20% है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी का, केवल हिंदी नहीं बोला, हिंदी बोला है, तो हिंदी का तो सर ये पूरा गोला है। आप बोलोगे सर है, तो बताओ इसमें टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट हो गए? आप बोलोगे सर 50% यहाँ पर और सर 20% यहाँ पर, टोटल कितना बना सर? 70%। तो 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेटा क्या बोलेंगे? हिंदी। क्या बोलेंगे बेटा? हिंदी। अब इस 70% के अंदर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो क्या बोल सकते हैं बेटा? इंग्लिश। आई या नहीं आई बात समझ में? आप बोलोगे सर आ गई बात समझ में। तो यही चीज़ें हैं बेटा, बस चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना है, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है चीज़ों पर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। देखो अगले क्वेश्चन पे चलूँ तो आपका अगला क्वेश्चन देखना बेटा क्या बोल रहा है। In an exam, 60% of the students passed in maths, 70% passed in physics, and 40% passed in both. How much percent of the students failed in both the subjects? एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% विद्यार्थी बेटा फिजिक्स में पास हुए और 40% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हों, तो बताओ दोनों विषय में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। सबसे पहले बेटा मैं इसको वेन डायग्राम से बताऊंगा आपको, मेथड नंबर 1 से, ठीक है ना। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दे रखा है बेटा, ठीक है ना। तो ये वाला तो जो गोला है बेटा, ये वाला जो मैंने गोला बनाया है, ये गोला बनाया है मैंने बेटा मैथ्स में पास होने वालों का। किस में पास होने वालों का बेटा? मैथ्स में पास होने वालों का। एक दूसरा गोला बना रहा हूँ बेटा मैं साथ की साथ इधर, ठीक है ना। ये जो दूसरा गोला है बेटा, ये है आपका बेटा फिजिक्स में पास होने वालों का। किस में बेटा? फिजिक्स में। फिजिक्स में पास होने वालों का, ठीक है ना। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ बेटा मैथ्स में कितने पास हुए? आप बोलोगे सर मैथ्स में जो पास हुए हैं स्टूडेंट वो है सर 60%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ फिजिक्स में कितने पास हुए? आप बोलोगे सर फिजिक्स में जो पास हुए हैं वो स्टूडेंट है सर 70%। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, ये जो पूरा गोला है ना बेटा, ये पूरा गोला मैथ्स में पास होने वालों का है, तो ये पूरा गोला 60% का है। और ये वाला जो गोला है बेटा फिजिक्स में पास होने वालों का है, तो ये पूरा गोला कितने परसेंट का है बेटा? 70% का है, ठीक है ना। अब देखते हैं सर कॉमन वाला पार्ट। कौन सा देखते हैं सर? कॉमन वाला पार्ट। कॉमन वाला पार्ट ये रहा। तो ये कॉमन वाला पार्ट क्या रहेगा? ये पार्ट मैथ में भी और फिजिक्स में भी है। तो ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेटा मैथ में और किस में बेटा? फिजिक्स में, दोनों में क्या हो गए बेटा? पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बेटा कॉमन वाला पार्ट ही पकड़ना है। तो बताओ कॉमन वाला पार्ट आपका कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर 40%। तो यहाँ पर उठा के मैंने कितना लिख दिया बेटा? 40%। तो 40% ऐसे स्टूडेंट है जो बेटा किस में पास हो गए? मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हो गए। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा यहाँ पर कि आप मुझे बताओ बेटा ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर ये पूरा गोला तो मैथ्स में पास होने वालों का है। अगर इसमें से बेटा मैं ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास ओनली मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये पूरा गोला कितने परसेंट का है? आप बोलोगे सर ये पूरा गोला है 60% का। तो 60% में से ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दूँ तो ये कॉमन वाला पार्ट कितना परसेंट है? आप बोलोगे सर 40% है। तो मेरे पास कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 20%। तो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेटा ओनली मैथ्स में पास हुए हैं। अब देखो आगे आपसे क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, आपसे बोलूँगा बेटा मैं, आप बताओ मुझे ओनली फिजिक्स में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो आप बोलोगे सर ये पूरा गोला है वो फिजिक्स में पास होने वालों का है, जो कि कितने परसेंट का है? 70% का है। अगर इसमें से मैं ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास बेटा फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। तो बेटा 70% में से 40% निकाल दूं तो बताओ कितना बचा? आप बोलोगे सर 30%। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ बेटा टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए। देखो टोटल जो स्टूडेंट होंगे बेटा उनमें पास होने वाले भी होंगे बेटा और क्या होंगे बताओ? फेल होने वाले भी होंगे, ठीक है ना। पास और फेल दोनों होंगे।
और टोटल अपने आप में कितने परसेंट रहेगा, आप बोलोगे सर 100% रहेगा। तो मैं यहाँ पर टोटल देखता हूँ बेटा कितने पास हुए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ओनली मैथ्स में कितने पास हुए, आप बोलोगे सर 20%, 20%। अच्छा बताओ दोनों में कितने पास हुए, आप बोलोगे सर 40%। अच्छा बेटा यहाँ पर कितने पास हुए ओनली फिजिक्स में, आप बोलोगे सर 30%। तो टोटल कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर 90%। 40 और 30 70, 70 और 20 कितना बेटा 90। मतलब टोटल मेरे पास कितने आ गए बेटा 90%। तो टोटल में से बेटा मैं पास वाले स्टूडेंट्स निकाल दूँ तो मेरे पास फेल होने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, आप बोलोगे सर आ जाएंगे। तो टोटल कितना है बेटा 90%, 100% है। 100% में से मैं यदि 90% निकाल देता हूँ, 100% में से यदि बेटा मैं 90% निकाल देता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 10% बचेगा। तो 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेटा क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया बेटा मेथड नंबर 1। अब आप इस क्वेश्चन को बेटा मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो। आपका मेथड नंबर 2 क्या रहेगा बेटा, देखना एक बार ध्यान से आप देखो। ये तो आपका मेथड नंबर 1 हो गया बेटा। अब बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। देखो मेथड नंबर 2, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आपको बताना है मैथ, या बोल दूं बेटा ए यूनियन बी बोल दो आप एक बार के लिए, ए यूनियन बी बताना है, लेकिन किसका बताना है बेटा, पास होने वालों का। तो बताओ ए यूनियन बी क्या रहेगा, आप बोलोगे सर ए यूनियन बी रहेगा यूनियन ऑफ ए प्लस में बेटा यूनियन ऑफ बी माइनस का बेटा ए इंटरसेक्शन बी। रहेगा या नहीं रहेगा, आप बोलोगे सर रहेगा, ठीक है ना। तो मैं देखना चाह रहा हूँ बेटा कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। तो ए को तो बोल दिया मैंने बेटा मैथ में पास होने वाले, ठीक है ना, और बी को बोल दिया मैंने बेटा फिजिक्स में पास होने वाले, और बेटा ए इंटरसेक्शन बी को बोल दिया मैंने बेटा मैथ और फिजिक्स दोनों में पास होने वाले, ठीक है ना, दोनों में पास होने वाले। अब देखो मैथ में कितने परसेंट पास हुए, आप बोलोगे सर 60%। मैंने मैथ बोला है, ओनली मैथ्स नहीं बोला, ठीक है ना। फिजिक्स में कितने पास हुए, आप बोलोगे सर फिजिक्स में पास हुए हैं 70%, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा बताओ दोनों में कितने पास हुए, तो आप बोलोगे सर दोनों में पास हो गए सर 40%। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो 60 और बेटा 70 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 130, और 130 में से बेटा 40 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 90%। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या हो गए बेटा पास हुए मैथ और फिजिक्स दोनों स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में। आई या नहीं आई बात समझ में। इस 90% के अंदर बेटा फेल होने वाले स्टूडेंट नहीं है। तो देखो टोटल कितने परसेंट रहेंगे, आप बोलोगे सर 100%। यदि टोटल में से इधर देखो मैं यदि बेटा पास होने वाले स्टूडेंट निकाल दूं तो मेरे पास फेल होने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, आप बोलोगे सर आ जाएंगे। तो बेटा 100% में से 90% निकाल दो तो बताओ कितना बचा, आप बोलोगे सर 10%। तो 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेटा क्या हो गए बताओ फेल। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। बेहद ही आसान है बेटा, कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3। In an exam, 35% of the students failed in Hindi, 25% in English. If 10% failed in both the subjects, then how much percent passed in both the subjects? एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए तथा 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों में फेल होने वाले जो स्टूडेंट हैं बेटा आपके पास वो हैं बेटा 10%। कितने हैं बेटा 10%। तो बताओ दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, यही तो आपका क्वेश्चन है। अब मैंने अभी बताया था बेटा आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो बेटा मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2। तो सबसे पहले बेटा मेथड नंबर 1 से देखते हैं। एक तो गोला बेटा मैंने ये बनाया और एक गोला मैंने बेटा ये बनाया, 2 गोले बना दिए, ठीक है ना। ये वाला जो गोला बनाया है बेटा मैंने, ये बनाया है मैंने बेटा 35% का, और 35% क्या है आपके पास बताओ बेटा हिंदी में फेल होने वाले। तो ये पूरा गोला बेटा हिंदी में फेल होने वालों का है, ये पूरा गोला हिंदी में फेल होने वालों का है, ठीक है ना, ये पूरा गोला।
अच्छा, इधर वाला जो पूरा गोला है बेटा, ये आपका है बेटा अंग्रेजी में फेल होने वालों का। किस में है बेटा? अंग्रेजी में फेल होने वालों का। तो अंग्रेजी में टोटल कितने फेल हो गए? आप बोलोगे सर 25%, यानी 25%। तो ये वाला क्या रहेगा बेटा, बीच वाला पार्ट? आप बोलोगे सर ये कॉमन रहेगा हिंदी में और किस में बताओ? अंग्रेजी में। तो हिंदी में और बेटा अंग्रेजी में कितने फेल हो गए? फेल होने वालों का चल रहा है तो बेटा ये कॉमन पार्ट भी फेल होने वालों का चलेगा। तो ये है बेटा हिंदी और अंग्रेजी में फेल होने वालों का। तो बताओ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कितने फेल हो गए? आप बोलोगे सर 10%। तो यहाँ पर उठा के मैंने कितना लिख दिया? आप बोलोगे सर 10% लिख दिया। ठीक है ना? अब देखो बेहद ही आसान हो गया। ये पूरा गोला किसका है बताओ बेटा? हिंदी में फेल होने वालों का। लेकिन मुझे चाहिए बेटा ओनली हिंदी में फेल होने वालों का परसेंटेज की, कितना परसेंटेज होगा? तो देखो ये पूरा गोला 35 का है, 35 में से कितना निकाल दूँ बेटा? 10%। तो 35% में से यदि मैं 10% निकालूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? आप बोलोगे सर आपके पास बचेगा 25%। तो 25% ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो दोनों सब्जेक्ट्स में, 25% ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो आपके ओनली हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है ना? अगर मैं बात करूंगा बेटा ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट्स का आप परसेंटेज बताओ, तो आप बता सकते हो सर ये पूरा गोला है जो 25% का है, अगर इसमें से मैं बेटा दोनों सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले स्टूडेंट निकाल दूं या ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले। तो ये पूरा गोला कितने का है? आप बोलोगे सर 25% का है। तो 25% में से सर 10% निकाल दूँ तो बताओ कितना बचा? आप बोलोगे सर 15% बचा। ठीक है ना? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपके पास टोटल जो स्टूडेंट रहेंगे उसके अंदर बेटा पास होने वाले भी रहेंगे और क्या रहेंगे बेटा? फेल होने वाले। और टोटल अपने आप में कितने परसेंट रहेगा? आप बोलोगे सर 100%। तो मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा टोटल कितने स्टूडेंट फेल हो गए। तो देखो 25% तो यहाँ पर फेल हुए, किस में हुए बेटा? ओनली हिंदी में। 10% बेटा दोनों में फेल हुए और बेटा 15% किस में फेल हुए? आप बोलोगे सर 15% ओनली इंग्लिश में फेल हुए। तो ऐसे टोटल कितने फेल हो गए? 25 और 15 कितना बेटा? 40। 40 और 10 कितना बेटा? आप बोलोगे सर 50। ठीक है ना? तो 50% ऐसे स्टूडेंट है जो टोटल फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट्स में। किस में बेटा? हिंदी में और इंग्लिश में। तो बताओ दोनों में पास होने वाले कितने रहेंगे? टोटल कितना है बेटा? 100%। इसमें से यदि मैं फेल होने वाले निकाल दूँ तो पास होने वाले बचेंगे। तो 100% में से 50% घटा दो तो आपका आंसर कितना रहेगा बेटा? 50%। तो 50% ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो बेटा रहे होंगे जो आपके बेटा दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हो गए बेटा? पास। तो ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। अगर मैं बात करूं सर मेथड नंबर 2 की, तो मेथड नंबर 2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे इधर देखना है बस एक बार। देखो मेथड नंबर 2 देखो एक बार इसका। कुछ नहीं करना आपको बेटा, यहाँ पर मान लो आपको बेटा ए यूनियन बी निकालना है, लेकिन किसका निकालना है बेटा? फेल होने वालों का। तो ए यूनियन बी क्या रहता है? आप बोलोगे सर यूनियन ऑफ ए प्लस में बेटा यूनियन ऑफ बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको तो बोल देता हूँ बेटा मैं यूनियन ऑफ ए को हिंदी में फेल होने वाले स्टूडेंट, हिंदी में फेल। यूनियन ऑफ बी को बोल दिया मैंने बेटा इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट। इंग्लिश बोला है, ओनली इंग्लिश नहीं बोला है, हिंदी बोला है, ओनली हिंदी नहीं बोला है। और ये बेटा हो गए आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट। तो बेहद ही आसान हो गया बेटा क्वेश्चन। इधर देखो हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं? आप बोलोगे सर 35%। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं? आप बोलोगे सर 25%। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? आप बोलोगे सर दोनों में फेल हो रहे हैं 10%। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 35 और 25 कितना बना? आप बोलोगे सर 60। तो 60 में से 10 गया तो कितना बना बताओ? आप बोलोगे सर 50%। तो 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए बेटा? फेल। तो बताओ दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए? आप बोलोगे सर आपके पास टोटल स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं बेटा 100%। इसके अंदर कुछ तो होते हैं बेटा पास होने वाले, कुछ क्या होते हैं बेटा? फेल होने वाले। तो इसमें से यदि मैं फेल होने वाले निकाल दूं तो मेरे पास पास होने वाले बच जाएंगे। तो फेल होने वाले कितने हैं? आप बोलोगे सर 50%। तो 100% में से यदि मैं 50% निकालूंगा तो बेटा पास होने वाले कितने आएंगे? आप बोलोगे सर 50%। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 50%।
बेहद ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी टफ नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना मज़ेदार तरीके से करवाऊँगा सारी चीज़ें, बस मज़े मज़े में पढ़ते चलो आप। तो इधर देखो क्वेश्चन को पढ़ना। इन अ विलेज ईच ऑफ 60% ऑफ फैमिलीज हैज़ अ काउ, ईच ऑफ द 30% फैमिलीज हैज़ अ बफेलो एंड each of 15% of the families has both a cow and a buffalo. In all these are 192 families in the village. How many families do not have a cow or a buffalo? एक गांव में 60% परिवार में प्रत्येक के पास एक गाय तथा 30% परिवार में प्रत्येक के पास एक भैंस है। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बेटा एक गाय और एक भैंस है। गांव में यदि कुल 192 परिवार हैं तो बताओ कितने प्रतिशत ऐसे परिवार होंगे जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं। तो बेटा क्वेश्चन को आप वापस से दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो आपका है बेटा मेथड नंबर 1, वो क्या रहेगा बेटा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला गोला बनाया है बेटा मैंने, ये एक ऐसा गोला बनाया है, ये उन परिवारों का गोला बनाया है जो बेटा अपने आप में कितने परसेंट है, 60% है, और उनके पास क्या है बेटा, प्रत्येक परिवार के पास एक गाय है, ठीक है ना। तो ये मैंने बनाया है बेटा काऊ वाला, क्या बनाया है बेटा, काऊ वाला गोला बनाया है बेटा। ऐसी फैमिली बताइए मैंने यहाँ पर इस गोले के अंदर, पूरे गोले के अंदर, पूरा गोला 60% का है, जिनमें से बेटा 60% परिवार ऐसे हैं गांव में जिनमें प्रत्येक परिवार के पास एक गाय है, ठीक है ना। ये वाला जो मैंने गोला बनाया है बेटा इधर, ये ऐसा गोला बनाया है जिसके अंदर बेटा मेरे पास 30% परिवार आते हैं, और ये 30% परिवार किसके हैं बेटा, भैंस वाले, बफेलो वाले हैं। ये पूरा गोला कितने का है बताओ, 30% का। तो 30% ऐसे परिवार है जिनमें प्रत्येक परिवार के पास एक बेटा क्या है बताओ, भैंस है। तो बेटा ये क्या बनेगा बताओ, कॉमन वाला पोर्शन काऊ का, और किसका बताओ बेटा, भैंस का, यानी बफेलो का। तो ये ऐसे परिवार रहेंगे बेटा बीच वाले जिनके पास एक गाय भी रहेगी और क्या रहेगी बेटा, एक भैंस भी रहेगी। तो ऐसे कितने परिवार हैं, आप बोलोगे सर ऐसे परिवार हैं हमारे पास 15%, 15%। तो उठा के यहाँ पर कितना लिख दिया बेटा, 15%। ये पूरा गोला कितने का है बेटा, आप बोलोगे सर 60% का। तो मैं ऐसी फैमिली देखना चाह रहा हूँ बेटा जिनके पास ओनली सिर्फ क्या है बताओ, गाय है, काऊ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कि सर ये पूरा जो गोला है ना, ये पूरा गोला तो 60% का है। अगर मैं इसमें से ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दूँ, ये कॉमन वाला पार्ट, तो इधर जो पार्ट बचेगा वो ऐसा पार्ट रहेगा जिसमें सिर्फ उन परिवारों के पास केवल गाय रहेगी एक, ठीक है ना। तो 60% में से बेटा 15% गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 45%, 45%। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा यहाँ पर, अब देखो बेटा, अब आपका ये वाला जो सर्कल है ये बफेलो वाला है, ठीक है ना। इसमें बताना ज़रा कितने हैं आपके पास, आप बोलोगे सर 30%। मतलब ऐसे परिवार उस गांव में जिनमें बेटा कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय कितने परसेंट है बताओ, भैंस कितने परसेंट है बेटा बताओ, 30% है। बफेलो कितने परसेंट है बेटा, 30% है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर बेटा ओनली बफेलो निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो बेटा, ओनली बफेलो, तो ज़रा ध्यान से देखना बेटा, ओनली बफेलो कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर ये पूरा जो गोला है, ये पूरा जो गोला है ये किसका है बताओ, बफेलो का। आपको चाहिए ओनली बफेलो मतलब केवल गाय, तो आप बोलोगे सर इस पूरे गोले में से आप ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दो, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, ओनली बफेलो बचेगा या नहीं बचेगा। तो कुछ मत करो, पूरे गोले की वैल्यू कितनी है बताओ, आप बोलोगे सर 30%। तो 30% में से कितना निकाल दो बेटा, 15%। कॉमन वाला पार्ट कितना है बेटा, 15%। तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 15%। बचा या नहीं बचा। अब देखो आपसे क्या बोला, गांव में कुल बेटा 192 परिवार हैं, तो बताओ कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। अब देखो इधर देखना, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, टोटल जो फैमिलीज रहेंगी बेटा गांव में, उनमें कुछ परिवार तो ऐसे रहेंगे जिनके पास कुछ है, और कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल अपने आप में कितने परसेंट रहेगा, आप बोलोगे सर टोटल अपने आप में 100% रहेगा। कितने परसेंट रहेगा बेटा, 100%। अब मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर ऐसे कितने परिवार है जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो देखो कितने परिवार बनेंगे बेटा,
45% तो ऐसे हैं बेटा 45% जिनके पास ओनली क्या है बताओ, काऊ है, मतलब केवल गाय है। 15% ऐसे परिवार हैं बेटा 15% जिनके पास दोनों हैं, एक काऊ और एक क्या है बेटा बफेलो है। और बेटा 15% ऐसे परिवार हैं जिनके पास सिर्फ एक क्या है बताओ बेटा, भैंस है यानी कि बफेलो है। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, 15 और 15 30, 30 और 45 कितना बना, आप बोलोगे सर 75%, 75%। तो 75% ऐसी फैमिलीज है पूरे गांव में बेटा जिनके पास कुछ ना कुछ है। आई या नहीं आई बात समझ में। तो बेटा 100% में से यदि मैं 75% निकाल दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 25%। तो आप बोलोगे सर 25% ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो एक गाय है ना एक भैंस है। तो टोटल कितने परिवार है बताओ बेटा, 192। यदि टोटल का मैं 25% निकाल दूं, 25% निकाल दूं, तो मेरे पास ऐसे परिवारों की संख्या आ जाएगी जिनके पास कुछ भी नहीं है बेटा। तो देखो 4 बार काटा और 4 से इसको काट दो बेटा, 4 चौका 16, कितना बचा बताओ 3 और 4 अट्ठे 32, मतलब कितनी फैमिलीज हैं आपके पास ऐसी बेटा, आप बोलोगे सर 48 फैमिलीज। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। आप इसको बेटा मेथड नंबर M2 से भी कर सकते हो। मेथड नंबर 2 से कैसे करोगे बेटा, देखो ध्यान से देखना, एक बार उड़ा देता हूँ बेटा मैं इसको। ओ जादू कर दिया बेटा। ठीक है ना, देखो M2 से कैसे करेंगे बेटा इसको। M2 में मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, आप A यूनियन B याद रख लो। तो A यूनियन B क्या बनता है बताओ, आप बोलोगे सर यूनियन ऑफ A, ठीक है ना, प्लस में यूनियन ऑफ B माइनस का A इंटरसेक्शन B, माइनस का A इंटरसेक्शन B। ठीक है बेटा। अब इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको ऐसे परिवारों का यूनियन निकालना है बेटा जिनके पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है और कुछ ना कुछ है। तो यूनियन ऑफ ए को तो मैंने बोल दिया बेटा काओ, यूनियन ऑफ बी को बोल दिया मैंने बेटा बफेलो, और ए इंटरसेक्शन बी को बोल दिया मैंने बेटा काओ इंटरसेक्शन बफेलो। ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, काओ बोला है ओनली काओ नहीं बोला, बफेलो बोला है ओनली बफेलो नहीं बोला। इधर देखो, अब अगर बेटा मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक बात बताओ, प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार के पास एक क्या है बताओ बेटा, गाय है। और गाय कितने % है बताओ, आप बोलोगे सर 60% है। तो गाय कितने % हो गई बताओ, 60%। गाय बोला है बेटा ओनली गाय नहीं बोला। बफेलो कितनी हो गई, आप बोलोगे सर बफेलो हो गई 30%, 30% परिवारों के पास बफेलो हो गई। काओ और बफेलो दोनों कितने % परिवारों के पास है, आप बोलोगे सर 15% परिवारों के पास है। आई या नहीं आई बात समझ में। तो ध्यान से देखना बेटा, ऐसे कितने परिवार बने जिनके पास कुछ ना कुछ है, देखना एक बार कितने परिवार बने, आप बोलोगे सर ऐसे परिवार बने 75%, 75%। कैसे बने, इधर देखो 60 और 30 कितना बेटा 90, 90 में से 15 गया तो कितना बना बताओ 75%। तो 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास बेटा कुछ ना कुछ है। अब वही कहानी चलेगी आगे बेटा, टोटल कितनी फैमिलीज रहेंगी बताओ, जिनके पास कुछ है और बेटा जिनके पास कुछ नहीं है। पूरे गांव में जितनी भी टोटल फैमिलीज रहेंगी उनके अंदर कुछ तो ऐसी फैमिली रहेंगी जिनके पास कुछ ना कुछ है, और कुछ फैमिलीज ऐसी रहेंगी बेटा जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास कुछ ना कुछ है, तो आप बोलोगे सर 75%। टोटल कितने % होता है, आप बोलोगे सर 100%। तो 100% में से 75% निकाल दो तो कितना बचेगा बताओ 25%। तो 25% ऐसी फैमिलीज हैं बेटा जिनके पास ना तो एक गाय है ना एक भैंस है, मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास। ठीक है ना। अब देखो टोटल कितने परिवार है बताओ, आप बोलोगे सर 192। तो 192 का 25% ही तो निकालना है। तो 25% का मतलब कितना होता है बेटा 1/4। तो 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर 48 बार। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है बेटा 48। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन देखना बेटा, इसमें लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है बताओ आपके लास्ट क्वेश्चन में। पढ़ो बेटा ध्यान से पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेटा, इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 20% स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली पंजाबी
and 40% students can speak only Tamil and rest of the students can speak both the languages. How many children can speak Tamil? 120 विद्यार्थियों की एक क्लास में बेटा कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल क्या बोल सकते हैं बेटा पंजाबी, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल क्या बोल सकते हैं बेटा तमिल। तो बताओ शेष विद्यार्थी यदि दोनों भाषाएं बोलते हैं तो कितने विद्यार्थी तमिल भाषा बोल सकते हैं? तमिल भाषा, ओनली तमिल नहीं बोला, क्या बोला है बेटा? तमिल। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, यदि मैं बेटा निकालना चाहूं कि ओनली पंजाबी बोलने वाले, केवल पंजाबी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या आप बता सकते हो? आप बोलोगे सर बता सकते हैं। तो बताओ केवल पंजाबी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? देखो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? आप बोलोगे सर 120। तो केवल पंजाबी बोलने वाले कितने हैं? आप बोलोगे सर 20%। तो 120 का 20% निकालना है बेटा, तो 120 का 20% निकाल दो। देखो 20 से कितनी बार कटा? 5 बार, और 5 से कितनी बार कटा बताओ? 24 बार। तो कितने हैं बताओ ऐसे स्टूडेंट? 24 है, 24 है। अब आगे मैं आपसे बोलना चाहूँ बेटा, आप निकालो ओनली तमिल बोलने वाले विद्यार्थी, केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थी। तो टोटल कितने स्टूडेंट है बताओ? आप बोलोगे सर टोटल 120 स्टूडेंट है। तो 120 स्टूडेंट्स में से 40% केवल तमिल बोलते हैं बेटा। तो 120 का 40% निकाल दो। 40% का मतलब कितना होगा बेटा? 2/5। कितना होगा बेटा? 2/5। तो 5 से कितनी बार कटा बताओ? 24 बार, और 24 गुणा 2 कितना बना बताओ बेटा? 48। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है बताओ? 48 फैमिलीज है जो ओनली क्या बोल सकती है बेटा? तमिल, केवल तमिल बोल सकती है। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो बेटा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो देखो बाकी कितने बने, शेष कितने बचे बेटा आपके पास? रेस्ट कितने स्टूडेंट रहे? देखो टोटल कितने विद्यार्थी बेटा? 120, जिनमें से 24 क्या बोलेंगे बताओ? ओनली पंजाबी, और बेटा 48 क्या बोलेंगे बताओ? ओनली तमिल। तो कुछ नहीं करना बेटा, 120 में से 24 और 48 निकाल दो, ठीक है ना। तो 120 में से कितना आ जाएगा? 48 + 24 कितना बना बेटा? 72। तो कितना बचा बताओ? 10 में से 2 गया तो 8, और 11 बना, मतलब कितना बना बताओ बेटा? 48 ही बचा, ठीक है ना। 72 और 48 कितना बनेगा बेटा? 120। तो 48 ऐसे आपके पास बेटा विद्यार्थी रहेंगे उस क्लास के अंदर जो दोनों भाषा बोलेंगे, तमिल भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे बेटा? पंजाबी भी बोलेंगे। अब आपसे क्या बोल दिया बताओ? तमिल बोलने वाले कितने स्टूडेंट है आपके पास? तो देखो बेहद ही आसान है, इधर देखना। एक तो ये गोला है मेरे पास बेटा, ठीक है, और एक मेरे पास बेटा ये गोला है, 2 गोले हैं मेरे पास, ठीक है ना। ये वाला जो गोला है ये है बेटा पंजाबी बोलने वालों का, और ये वाला गोला है बेटा तमिल बोलने वालों का, और ये आपका बेटा कॉमन पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? कॉमन पार्ट है। इधर देखना ध्यान से एक बार आप। अब देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा इधर वाला, ये रहेगा बेटा ओनली पंजाबी बोलने वालों का, और ये वाला जो पार्ट है ये रहेगा बेटा आपका ओनली तमिल बोलने वालों का, और ये रहेगा बेटा दोनों का, पंजाबी और तमिल दोनों का। रहेगा ही नहीं रहेगा? आप बोलोगे सर रहेगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ओनली पंजाबी कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं? आप बोलोगे सर ओनली पंजाबी 24, यानी कि 24 स्टूडेंट बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं आपसे बोलूँगा बेटा ओनली तमिल कितने बोल रहे हैं? तो आप बोलोगे सर ओनली तमिल 48 स्टूडेंट बोल रहे, 48 स्टूडेंट बोल रहे। अब मैं बोलूँगा बेटा दोनों लैंग्वेजेस कितने स्टूडेंट बोल रहे, तो आप बोलोगे सर दोनों लैंग्वेजेस 48 स्टूडेंट बोल रहे। कितने बोल रहे बेटा? 48 स्टूडेंट बोल रहे। इधर देखना। अब आपसे बोला बेटा तमिल बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो तमिल बोलने वालों का तो बेटा ये पूरा गोला है। आपसे ओनली तमिल नहीं बोला, क्या बोला है बेटा? तमिल। तो देखो 48 यहाँ पर और 48 यहाँ पर, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए बताओ? आप बोलोगे सर ये टोटल स्टूडेंट हो गए बेटा 96। तो 96 ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो बेटा क्या बोलेंगे? तमिल। क्या बोलेंगे? तमिल। आपसे पूछ लेता पंजाबी बोलने वाले कितने स्टूडेंट है, तो पंजाबी बोलने वालों का तो ये पूरा गोला है बेटा। तो 24 तो ओनली पंजाबी बोलते हैं और 48 दोनों बोलते हैं। तो टोटल कितने बने बताओ? 24 प्लस में 48 कर दो, कितना बना बेटा? 72। तो 72 स्टूडेंट ऐसे हो जाते बेटा जो क्या बोलते बताओ? पंजाबी। ओनली पंजाबी नहीं बोला है बेटा, क्या बोला है? पंजाबी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको बेहतर तरीके से 2 सेट्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे।